अब आते हैं कि क्लास की तरफ। हम सबका क्लास बहुत अच्छा था और आपके साथ तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। मतलब कि पहला दिन आया, फिर दूसरे दिन ही आपने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, और किसी को नहीं, मतलब मेरे बाद 3-4 लोगों को आपने धड़ाधड़ बाहर निकाला था। 5 मिनट में बाद देख रहा हूँ कि मैं जिससे लड़ा वही भी मेरे बगल में खड़ा है, वो ये क्या हो गया। तो फिर एग्जैक्टली आपके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर आप क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे मतलब थे? ये है कि हम समझ रहे थे कि आप +2 के बाद सीधे यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। तो +2 के जैसे आपके कॉलेज स्कूल जो होते हैं उसमें आप क्या करते हैं कि एक बार सुबह अपनी अटेंडेंस लगा दी, उसके बाद आप क्लास जा रहे हैं या बाथरूम में कॉर्नर में खड़े हुए हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी कल्चर ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में चीज़ें थोड़ा डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो इनिशियली थोड़ा स्टिफनेस की ज़रूरत थी, वो कर दिए। और उसके बाद फिर जब अब बच्चे समझ गए कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, समझने लगे, उसके बाद फिर ठीक है थोड़ा लिबरल भी हो गए। अटेंडेंस हालांकि दे दी थी आपने मुझे। हाँ, अटेंडेंस तो मतलब ये है कि क्लास में जो आ गया उसको अटेंडेंस दे देना चाहिए। हम सबको बहुत वो किया जाता है, मतलब आप तो कभी नहीं किए, बहुत सारे, एक्चुअली हमारा कोई प्रोफेसर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अटेंडेंस को एक वेपन की तरह। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्लास में जो आ गया उसको अटेंडेंस दे देनी चाहिए। सही बात है। मतलब और अटेंडेंस हम तो ये समझते हैं कि मतलब अटेंडेंस शुड नॉट बी ओनली क्राइटेरिया कि भाई अटेंडेंस अटेंडेंस को सब कुछ अटेंडेंस से डिसाइड नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट को भी चाहिए कि अगर आपने रेगुलर आप मतलब फुल टाइम कोर्स कोई कर रहे हैं, प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो आप जो है उसका क्लासेस करें। 75% अटेंडेंस यूनिवर्सिटी इसीलिए रखती हैं कि मतलब 25% आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है क्लासेस अगर नहीं भी कर रहे हैं कोई इशू नहीं। और जिसको बिल्कुल भी क्लास नहीं करनी है उसके लिए फिर इग्नू है ना। हाँ, उसके लिए फिर इग्नू है, सही बात है। रेस्ट इज हिस्ट्री, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी में, मैं सबको जानता हूँ कि हम दोनों बहुत एक कॉइन के दो साइड बन गए समय के साथ। बट हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन जो था पॉजिटिव नोट पे इंटरेक्शन, हमें किक करने के बाद अब फिर मैं गया, मैं काफ़ी रिग्रेटफुल था क्योंकि मैं ही क्लास में बात कर रहा था, तो सॉरी बोल के फिर क्लास में बैठ गया। और फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने जवाब वगैरह देना शुरू किया, जो भी एकेडमिक में काम करता रहता हूँ, नॉर्मल था, नॉटिंग आउट ऑफ द ब्लू, और बड़ा अच्छा लगा पहला दिन। उसके बाद हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था और ये काफ़ी मेजर इंसिडेंट प्ले किया, क्योंकि लेटर ऑन इन द कॉलेज पीरियड मैं उस प्रोफेसर से मिल रहा था आपसे, जो कि मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज किया। इनफैक्ट मेरे पर्सपेक्टिव को कार्व किया, और ये मुझे दिखाया, इस लेंस से दिखाया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब कि मेरी उन कैपेबिलिटीज़ से मैं खुद ही अवेयर नहीं था, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ से दिखाया। नहीं, तो ये तो मकसद ही है। आपको जो है आपको खुद से मिलाना भी एक मकसद है यूनिवर्सिटी आने का। टीचर का एक रोल भी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं उनसे आपको वाकिफ़ कराएं, और आपकी जो वीकनेस हैं उनको ओवरकम कराएं, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, और स्ट्रेंथ को आपके करियर और आपकी लाइफ के लिए आप उसे कैसे यूज करें ये आपको बताएं। तो ये ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन जो पॉजिटिव था कि मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम कुछ दूरी पर था, और उस समय क्लास में कोई वैसा सीआर वगैरह तो बना नहीं था। लेटर ऑन आई बिकेम द सीआर, बट मैं उस ब्लॉक से उतर रहा था, आपके साथ था, और आपने बोला कि तुम्हारा कैसा है पढ़ने में मैंने बोला मैं ठीक हूँ, अबव एवरेज हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। आपने बोला कि अगर ठीक हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ लिस्ट दूंगा टॉपिक्स की, ये सब टॉपिक आगे चल के मैं कवर करने वाला हूँ, इसका एक मॉड्यूल तैयार कर दो जो कि स्टूडेंट इंटरेक्शन रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ रिटर्न में मिल जाए शुरू से पढ़ने के लिए। लेटर ऑन आई एंडेड अप मेकिंग एवरी मॉड्यूल, जो भी स्टूडेंट्स को गया सब कुछ मैंने बनाया, और काफ़ी मुझे बहुत थॉरो नॉलेज हुई, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ का यूज़ किया, अलग अलग पेपर्स का, आर्टिकल्स का, मटेरियल्स का, सब कुछ का यूज़ किया। तो आप एग्जैक्टली किसी में क्या देखते हैं अपना वर्क डेलीगेशन देने से पहले? ट्रस्ट बिल्डिंग कहाँ से लाते हैं? मतलब एक तो क्लासेस शुड बी स्टूडेंट ड्रिवन, मतलब स्टूडेंट को समझते हैं। तो स्टूडेंट को अगर उसे कोई काम मतलब कोई मटेरियल बनाने के लिए दे रहे हैं तो वो कई सोर्सेस चेक करेगा, उनको पढ़ेगा, फिर उसको कंपाइल करेगा। उसके बिना उपाय ही नहीं है। हाँ, तो वो तो एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और उससे उसकी लर्निंग हो जाएगी, और जो मटेरियल जो आप रेडी करेंगे वो उस लेवल का हो जाएगा कि आपके फेलो स्टूडेंट्स उसको समझ सकें। तो दो पर्पस फॉलो होते हैं। एक तो ये है कि आपने मेहनत की और उससे क्या हुआ कि आपको कंटेंट पता लग गया,
सब्जेक्ट मैटर का पूरा, और दूसरे जो आपने कंटेंट तैयार किया वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ में कंटेंट हमारे पास भी होता है, कई बार होता है, बहुत ही फाइन कंटेंट है, लेकिन उसकी लैंग्वेज या उसके लेवल को इतना हाई हो जाएगा मास्टर्स या पीएचडी वालों के लिए। तो मेरा पहले एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम आई वाज टीचिंग टू अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, ओके। तो हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि अंडर ग्रेजुएट के लेवल का कंटेंट होना चाहिए, पता लगे कि हम भेज दें और उसके बाद उनको समझने में दिक्कत उनको उल्टियाँ हो जाए। हाँ, तो ग्रैस्प करने में कोई प्रॉब्लम आए, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए फिर हमने कहा कि ऐसा है कि एक नया कंटेंट तैयार करते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम करोगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और तुमने बनाया जो कंटेंट, फिर वो यूज किया स्टूडेंट्स ने, अच्छा रहा, काफ़ी ठीक ठाक बन गया। हाँ। तो वर्क डेलीगेशन के वक्त, जैसे मैं ही जब वर्क डेलीगेट करता हूँ अब इस पोजीशन पे, दूसरों को बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग कमिटीज़ में भी, और अगर किसी पार्टिसिपेशन भी लाना है तो फिर इसको ये वर्क डेलीगेट करना, या इस कंपटीशन में ये हमारी तरफ से जाएगा, या उस कंपटीशन में ये, एंड सो। तो उसमें मैं काफ़ी खफा हो जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, कुछ लोगों को पकड़ के लाना पड़ता है जो कि मुझे पता है कि वो अच्छा करेंगे। तो आप इस मामले में क्या मुझे लॉजिक देना चाहते हैं? वो देखिए, आपको समझना होगा कि कौन से लोग कमिटेड हैं, कि जो टाइम लाइन में आप काम को कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, उसके लिए अब आपको समझना होता है कि मतलब पास्ट एक्सपीरियंस आपके किसी के साथ कैसे हैं। आपने मतलब कोई छोटा सा काम उनको बोला करने के लिए, आप छोटा बड़ा जो भी काम है उसको वो टाइमली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, फिर आप असाइन करें या डेलीगेट करें, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर मतलब कोई ज़रूरी काम अगर किसी को आप दे रहे हैं तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है।